स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। लेखिका का उद्देश्य महज पंजाब और बिहार की सच्ची कहानियां कहना भर नहीं है। इनकी लेखनी ने संपूर्ण भारतीय समाज की समस्याओं को कहने का प्रयास किया है। कलिया का पति विलोचना के मरने की खबर सुनकर नरेंद्र इसे अफवाह मानता है। बाद में वह अपनी चिट्ठी भेजकर उनके खुशल होने का समाचार भी देता है। गांव में चिट्ठी पत्री भी सही ढंग से नहीं बांटी जाती। इसका उदाहरण डाक बाबू द्वारा उपन्यास में उकेरा गया है। डाक बाबू अपने कुकर्मों से गांव के कई लोगों को अपने ढंग से परेशान करते हैं। जैसे जमींदारों के हाथों कुचली गई मुसरहनियाँ। बिहार की एक जंगली जाति को छोटा समझना ही गांव के मर्दों का लिहाज था। सुनैनी कुम्हारिन भी एक विवाह की पार्टी के समय वहां के जमींदारों की शिकार बन गई थी। उपन्यास के माध्यम में समाज की ज्वलन समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है और सुझाव भी दर्शाया गया है। यही मृदुला जी का लक्ष्य रहा। जो मेहंदी को रंग विकलांग को आधार बनाकर लिखा गया संभवतः प्रथम उपन्यास है। सरकारी गैर संस्कारी प्रयत्नों से भी बढ़कर स्वयं विकलांगों की मानसिकता में परिवर्तन की राह दिखाता यह उपन्यास जीवन और समाज उपयोगी है। उपन्यास की नायिका शालिनी के पांव कटने पर तो उसे दुख न हुआ, परंतु पति की दूसरी शादी होने की बात सुनकर वह टूट सी गई। अब वह संभल कर निश्चय करती है कि वह अब एक के लिए नहीं बल्कि अनेकों के लिए जिएगी, समाज की सेवा करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में 80 करोड़ से ज़्यादा विकलांग हैं। उन्हें किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकता है, मात्र करुणा की नहीं। थोड़ी बहुत मदद से वे कुछ से कुछ कर दिखाते हैं। जिंदगी भर इनके लिए कुछ कर दिखाने का होगा। यही ढोंग रचाने के बजाय अपनी जिंदगी में तहे दिल से एक अंधे की लाठी बन जाना ही सच्ची समाज सेवा है। अपने पुत्र परिमल के प्रति मृदुला जी आभार प्रकट करती हैं, क्योंकि उनकी वह स्थिति ने ही उपन्यास रचने के लिए बाध्य किया। अपने शरीर को क्या उंगली तक ना हिला सकने वाला परिमल 10 वर्षों तक पूर्ण रूपेण दूसरों पर निर्भर रहा, परंतु किसी भी सदस्य ने परिवार में उसकी विकलांगता कबूल नहीं की। जाने से पहले सूचना भी दिया कि माँ आज अंतिम रात है, गोद में ले लो। माँ का हृदय संवेदना से भरा रहा, पर होनी को कौन टाल सकता है। उनकी अनुभूतियों को ही मृदुला जी ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के कार्य की उपलब्धियों का सहारा लेकर काल्पनिक पात्रों द्वारा अपनी संवेदना को उपन्यास का रूप दिया है। अपने पुत्र के स्थान पर शालिनी को रखकर लेखिका ने नारी संवेदना को अंकित किया है। नारी होकर भी दादाजी की पत्नी उपन्यास में नारी का सम्मान नहीं करती है। विकलांगों पर आधारित यह उपन्यास हृदय स्पर्शी है। दादाजी के संस्थान में कोई भी अपनी विकलांगता कबूल नहीं करता। ऐसे संस्थान में रहकर शालिनी अपने मानसिक संवेदनाओं को थामकर समाज कल्याण के लिए जीना चाहती है। चलिए मित्रों, अब हम देखते हैं नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला कृत